हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है और आज फिर से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चन किस विषय के हैं? सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। कहने का मतलब है कि रीजनिंग का क्वेश्चन आपका फिर से आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहली क्लास मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस के बारे में, रीजनिंग के बारे में कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और बेसिकली रीजनिंग में किस तरीके से हमें सोचना होता है। ठीक है? तो आज फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में आपको कुछ होमवर्क भी मैं दूँगा, जिसको आप घर पे करोगे। आज केवल आप लोग देखो किस तरीके से बनाया जाता है और अगली क्लास में आप लोग को क्या करना है कि अपने फ़ोन के साथ-साथ आपको एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है? और जो मैं बोलूँगा उसको आप लिखते चलोगे, है ना? लेकिन आज केवल आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, ये काम आप कल से करना, ठीक है? तो लाते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन, है ना? देखो इसको। यहाँ पे क्या लिखा है? निर्देश। निर्देश का मतलब होता है कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो निर्देश हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? इसमें लिखा है कि प्रत्येक में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप से 1 से हैं और 1 पद तीनों से भिन्न है। यानी कहने का मतलब है कि 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से 3 चीज़ें जो होंगी, एक जैसी होंगी। किसी न किसी से रूप से वो एक-दूसरे से संबंधित होगी और एक जो होगा वो आपका क्या होगा? अलग होगा। आपको बस उसी की पहचान करना है कि कौन उनमें से सबसे अलग है और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन आया जाए ना अब? देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है ना? पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? हमारे पास कुछ संख्याएँ दी हैं। पहला संख्या 11 है, दूसरा 13 है, चौथा 15 है, तीसरा 15 है और चौथा 17 है, ठीक है? तो आपको इसमें से सबसे अलग कौन-सा लग रहा है? आंसर कर पा रहे हो आप लोग? देखो, ये जो हमारा संख्या 11 है और 13 है और 17 है, तो आप सभी को पढ़ाया गया था अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या है या नहीं है तीनों के तीनों? ये तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन एक संख्या जो इसमें कौन-सा संख्या? 15। 15 जो है अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। तो तीनों चारों में अलग कौन-सा हो गया? 15, क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं होता, ये केवल विषम संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि यही चारों में अलग था। ठीक है? अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखो। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो आप। क्या लिखा है? दही, तेल, मक्खन, पनीर। सबसे अलग कौन-सा है? दही जो है दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है और पनीर भी दूध से बनता है, लेकिन तेल दूध से बनता है क्या? नहीं बनता है। तो इन चारों में अलग कौन-सा हो गया? तेल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये तेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका देखो, इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं आपको, एबीसीडी, है ना? बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, है ना? पहला क्या है? आर है, आर के बाद टी है, टी के बाद वी है ना? आप लोग जब एबीसीडी पढ़ते हो तो आर के बाद क्या आता है? एस आता है, एस के बाद क्या आता है? टी आता है, टी के बाद क्या आता है? यू आता है, यू के बाद क्या आता है? वी आता है। कोई दिक्कत? तो देखो, तो सबसे पहले इसने क्या लिखा? आर को लिखा, यानी आर इसको लिखा पहले। आर के बाद क्या है? टी है, यानी एस को छोड़ दिया इसने, किसको लिखा? टी को लिखा। फिर टी के बाद क्या है? भी है, टी के बाद इसने क्या किया? यू को छोड़ करके भी को लिखा। समझ रहे हो? इसमें से एक लेटर को इसने क्या किया? छोड़ दिया और उसके आगे वाले को लिखा है। फिर एक बीच में छोड़ दिया, उसके आगे वाले का लिखा है ना। अगला क्वेश्चन इसमें देखो क्या है? क्यू ओ एम। क्यू के बाद क्या आता है? आर आता है, आर के बाद क्या आता है? एस आता है, इसके बाद क्या आता है? टी आता है ना, इसके बाद यू आता है ना। तो इसमें आप देखो पहला क्या है? क्यू है, क्यू के बाद क्या लिखा है इसने? ओ लिखा है, यानी इसी में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है? और ऑप्शन देख लो, चेक कर लो। इसकी बात करता हूँ, एल एन पी। वैसे एल के बाद क्या आता है? एल के बाद आता है एम, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी। तो सबसे पहले इसने क्या लिखा? एल लिखा। एल के बाद क्या आता है? एल के बाद इसने क्या लिखा? एन। तो एल के बाद एन लिखा, यानी बीच में क्या किया? एक को इसने छोड़ दिया, ठीक है? एन के बाद इसने क्या लिखा? पी लिखा। फिर एन के बाद ओ को छोड़ करके पी लिख रहा है इसे, ठीक है? यानी बीच में छोड़ा। पहला वाला भी वही चल रहा है, ठीक है? इसमें भी क्या वही चल रहा है कि एक छोड़ करके आगे वाले को लिखा जा रहा है। दूसरा वाले में ऐसा नहीं था। तीसरा वाले में भी यही काम हो रहा है, एक को लिख रहे हैं, फिर बीच में छोड़ रहे हैं, फिर अगले वाले को लिख रहे हैं, ठीक है? और अगला लास्ट वाला भी चेक कर लो। आई है ना, आई के बाद क्या आता है? जे आता है, जे के बाद क्या आता है? के के बाद क्या आता है? एल, एल के बाद क्या आता है? एम। यानी इसमें भी वही है, आई के बाद के लिखा, मतलब जे को छोड़ेंगे के को लिखेंगे और के बाद क्या आता है? एल आता है, लेकिन इसने लिखा क्या? एम, यानी बीच में इसने एक को छोड़ दिया, ठीक है? तो हमने देखा इस चारों ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें अगला जो संख्या लिखा जा रहा है, अगला जो लेटर लिख रहे हैं, एक छोड़-छोड़ कर लिख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन बी वाला था जिसमें इस तरीके का काम नहीं हो रहा था। तो सबसे अलग कौन-सा होगा? यही, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पा रहे हो अच्छे से ना। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी सेम वैसा ही है, इसमें भी कोई अलग नहीं है, वैसे ही आप इसको बना सकते हो, ठीक है? ए के बाद इसने सी लिखा, सी के बाद ई लिखा, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, बी के बाद क्या आता है? सी आता है, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, ठीक है? वैसे ही लिख लो यहाँ पे पी आर टी है ना, पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है ना। फिर यू डब्ल्यू वाई, यू के बाद क्या आता है? भी आता है, इसके बाद क्या आता है? यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, इसके बाद क्या है आपका?
MNO, MNO। तो आपने ये देखा कि बाकी सब में जैसे ए के बाद इसने सी लिखा, सी के बाद ई लिखा, बीच में कुछ गैप हो रहा है ना। इसमें भी पी के बाद इसने आर लिखा, आर के बाद टी लिखा। इसमें भी देखो तो यू के बाद इसने क्या लिखा, डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू के बाद क्या लिखा, वाई लिखा। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन में एम के बाद तो एन आता ही है और वही लिख रहा है, एन के बाद क्या आता है, MNO, यानी लगातार इसको लिख दिया। इसमें कोई गैप है क्या, नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि इसमें गैप नहीं है। बाकी सब में क्या है, गैप है, इसमें गैप नहीं है। तो ऐसे हमें सोचना पड़ता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आप देखो इसको, अगला भी यही है, आप इसको चाहो तो खुद से ट्राई करना। ठीक है, हम आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं होगी। देखो यहाँ पे क्या है, एफ है, एफ के बाद क्या है, जी है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। एबीसीडी आप पढ़ोगे तो क्या आता है, ABCDEFG, एफ के जस्ट बाद जी है ना। उसके बाद भी के बाद टी है, बी के बाद टी आता है क्या, उसके बाद क्या है, एम के बाद क्या है, क्यू है, पी के बाद क्या है, PQR। ठीक है, तो इसको भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो, अच्छे से ना बन जाएगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे, ये भी आपका एबीसीडी वाला है, इसको भी आप आराम से कर लोगे। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, क्या है, टन है, अगला है पिंट, उसके बाद गैलन, उसके बाद लीटर। यानी इसमें से देखना है कि तीनों में अलग कौन सा आपका दिख रहा है ना। तो टन की बात करूँ तो टन जो होता है ना, मापने के काम आता है। गैलन जो होता है ये भी मापने के काम आता है। लीटर पेट्रोल डीजल बनाते हैं ना, या दूध लेते हैं तो इसको भी लीटर में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अलग क्या है, पिंट। ये क्या है, ये मापने के काम नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 9वां नंबर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका उसको देखते हैं। ये भी आपका वैसा ही है, तो इसको भी आप लोग ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर बताना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, फिर से निर्देश आ गया, तो निर्देश को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा है, प्रश्न 11 से 20 में प्रत्येक में 4 पद हैं, संकेत है ना, ऐसा कुछ संकेत रहेगा कि बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध इस संकेत के दाहिना ओर के पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक लुप्त पद है जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प को खोज के उसके क्रम संख्या को सही प्रश्न के सम्मुख अपने उत्तर को देखो। आसान तरीका समझने का। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्या है, मुस्लिम है और बीच में एक आपका साइन दिया है, उसके बाद क्या है, मस्जिद है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि ये जो होगा है ना, ये किससे संबंधित होगा। जैसे मस्जिद है और मुस्लिम, तो मुस्लिम और मस्जिद का क्या संबंध है, तो हम कहेंगे ना कि मुस्लिम लोग मस्जिद में पूजा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आप मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है, सिख, सिख को अगर पूजा करना होगा तो वो कहाँ जाएंगे, सिख लोग जो होते हैं, पंजाबी लोग जो होते हैं, वो पूजा करने कहाँ जाते हैं, स्वर्ण मंदिर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। मदीना, मदीना में तो मुस्लिम लोग ही जाते हैं। मंदिर में कौन जाता है, हिंदू लोग जाते हैं। तो जो सिख लोग जाते हैं जहाँ पूजा करने, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गुरुद्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा। समझ में आ रही है। हमें क्या करना है, पहले दो को देखना है कि पहले और दूसरे में क्या संबंध है, और वही संबंध तीसरा में होगा, और जो ऑप्शन आपका होगा चौथा में, वही उसका संबंध होगा। तो यही हमें पता करना होता है। एक और क्वेश्चन देखो इसी पे आप, पहला क्या है, घड़ी और समय। घड़ी और समय में क्या संबंध है, तो हम कह सकते हैं समय हम किस में देखते हैं, घड़ी में, या समय किस में मापते हैं, तो घड़ी में मापा जाता है। ठीक है, उसी तरह थर्मामीटर की बात करें, थर्मामीटर क्या करता है, आपने विज्ञान में पढ़ा है ना थर्मामीटर के बारे में। जब किसी को बुखार लगता है तो थर्मामीटर जांच करते हैं ना। तो ऊर्जा मापता है क्या थर्मामीटर, तो नहीं मापता है। विकिरण मापता है क्या, नहीं मापता है। ताप की बात करें तो हाँ, ताप जो है थर्मामीटर के द्वारा मापी जाती है, गर्म गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, जैसे समय का संबंध घड़ी से था, वैसे ही ताप का संबंध किससे हो जाएगा, थर्मामीटर से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये कितना है, 16 है, और आगे क्या है, 56 है ना। 16 का संबंध किससे है, 56 से है। उसी तरह आपको बताना है कि 32 का संबंध किससे होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन है, दिख रहा होगा आपको ना। तो 32 का संबंध किससे होगा, क्या 96 से होगा, कि 112 से होगा, कि 118 से होगा, कि 128 से। तो देखो यहाँ पे 16 लिखा है, तो 16 के लिए क्या है, इसने यूज किया, 56 किया। और हमें किसके लिए पूछ रहा है, 32 के लिए। यानी जो यहाँ पे संख्या 16 था, उसका डबल है ना ये 32। बोलो, 16 का डबल कितना हो गया, 32। तो 16 के लिए जब 56 देंगे तो 32 के लिए क्या देंगे, जब यहाँ 2 गुना हो गया तो यहाँ भी 2 गुना नहीं हो जाएगा क्या। 56 का 2 गुना कितना होगा, 112। देखो तो ऑप्शन में है क्या 112, तो ऑप्शन बी में क्या है हमारे पास में, 112 है। समझ में आया। हमने देखा कि जो पहला है आपका ना, देखो फिर से इसको समझ लो अच्छे से। यहाँ पे 16 था ना, 16 के लिए उसने 56 लिखा, तो पूछ रहा कि 32 के लिए हम क्या लिखेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि 16 के लिए जब 56 लिख रहा है, तो 16 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 32 होगा। तो यहाँ 56 का जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यही ना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो इसको ना, यहाँ पे क्या लिखा है 0.16 और अगला क्या लिखा 0.0016, यानी आपने यहाँ देखा कि दशमलव 2 अंक के बाद में, कितना अंक के बाद है 2 अंक के बाद में है, 6 और 1 इसके बाद दशमलव दिया है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव दिया है। और दूसरे वाले में क्या किया है, दशमलव कितने अंक के बाद है 1 2 3 4, यहाँ दशमलव आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी पहले में 2 अंक के बाद है, दूसरे में 4 अंक के बाद में, ठीक है। तो उसी तरह देखो यहाँ पे इसका संबंध किससे होगा, इसमें दशमलव कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद है, यानी अगला जो संख्या आएगा उसमें दशमलव 4 अंक के बाद में होगा। तो ऑप्शन में देखो तो 4 अंक के बाद दशमलव कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पहला ही तो ऑप्शन है जिसमें दशमलव जो है आपका 4 अंक के बाद दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी में दशमलव यहाँ 3 अंक के बाद है तो ये होगा नहीं होगा, इसमें 2 अंक के ही बाद है, इसमें 3 अंक के बाद है तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे दिया है 7, 7 का संबंध है 56 से, है ना। तो उसी तरह बता रहा है, पूछ रहा है कि 9 का संबंध किससे होगा। अच्छा, 7 का संबंध 56 से, इसका मतलब क्या हुआ 7 को गुना किए हैं, किससे गुना किए हैं 8 से, 7 8 कितना होता है 56, ठीक है। यानी 7 को 56 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है 8 से गुना करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी 7 को 56 बनाने के लिए हमें 8 से गुना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह 9 9 किससे संबंधित होगा, तो हमने 7 में गुना किया कितना 8 से, यानी 7 और 8 की बात करूँ तो 7 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, यानी 7 से जो एक बड़ा था उसे हमने गुना कर दिया। तो यहाँ भी देखो 9 से एक बड़ा क्या होगा 10 होगा, तो 9 में जब 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। 90 कहीं ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका 90 है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो घबराना नहीं है बिल्कुल, है ना। इस वीडियो को फिर से एक बार देखना, क्योंकि ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है। रीजनिंग में हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, और वही रिलेशन हम तीसरे और चौथे में निकालने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि 7 को 56 बनाना है तो कितना से हमें गुना करना पड़ा 8 से, और हमने देखा कि संख्या 7 था तो 7 को गुना किया 8 से, यानी एक ज़्यादा से कर रहे हैं। तो उसी तरह हमारे पास जब 9 है तो 9 को किससे गुना करेंगे, एक ज़्यादा से गुना करेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला है आपका कि अंधकार और चिराग। अंधकार का मतलब समझते हो ना, अंधेरा, और चिराग का मतलब होता है रोशनी। तो रोशनी और चिराग का क्या संबंध है, समझ में आ गई बात आपको। उसी तरह देखो थकान और व्यायाम, प्यास पानी, औषधि वैद, औषधि मतलब दवा, वैद मतलब डॉक्टर, पढ़ाई कक्ष। तो चारों में क्या अलग है, हमें इस चारों में देखना है कि अलग क्या है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ करते हैं हम लोग, कक्षा में करते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, सही है। औषधि की बात करूँ यानी दवा, और वैद्य की बात करूँ तो डॉक्टर, डॉक्टर क्या करते हैं दवा देते हैं, तो ये भी सही है। प्यास और पानी, यानी प्यास लगेगा तो आप क्या पियोगे, पानी ही पियोगे, ये भी सही है। अगला क्या है थकान और व्यायाम, तो ये कुछ अलग सा लग रहा है, ठीक है। थकान व्यायाम करेंगे तो थकान होगा, लेकिन थकान करेंगे तो व्यायाम कुछ बन रहा है क्या, सही से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, है ना। समझ में आई बात। या ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर अंधेरा है तो अंधेरा है तो अंधेरा और चिराग ये दूसरे के क्या है, चिराग यानी अगर हम प्रकाश जलाएंगे तो अंधेरा क्या होगा खत्म हो जाएगा, लेकिन थकान हुआ तो व्यायाम हो पाएगा क्या, या व्यायाम करेंगे तो थकान खत्म होगा नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है मछली रेती। रेती का मतलब होता है कि मछलियां जब झुंड में रहती है ना तो उनके झुंड को रेती कहते हैं, ठीक है। दर्शक रंगमंच, ठीक है ये भी सही है। सार्क स्कूल, देखो यहाँ पे सार्क और स्कूल का कोई संबंध दिख रहा है आपको, ये तो बिल्कुल ही अलग सा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, 18 नंबर पे आते हैं ना। 18, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है रुपया और है भारत और आगे है येन। तो रुपया और भारत का क्या संबंध है, तो हम कहेंगे कि भारत में जो करेंसी चलती है उसका नाम क्या है, रुपया है। तो वैसे ही येन, येन किस देश की करेंसी है, तो हम बात करें जापान, ठीक है। जापान में जो है, जैसे भारत में कहोगे ना कि मुझे 10 रुपया मिला, है ना, तो जापान में ऐसे नहीं कहोगे, जापान में रुपया नहीं चलता, जापान में येन चलता है। क्या चलता है, येन। तो हर देश की अलग अलग मुद्रा होती है, तो आपको कुछ मैं याद करवा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में चलता है टाका, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, लेकिन बांग्लादेश में टाका चलता है, और जापान में क्या चलता है, येन चलता है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किनारा